मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे LIC एजेंट आपको एक बात से आगाह करने आया हूं कि यदि आप सतर्क न रहेगा तो आपके खाता से एकदम डायरेक्ट डकैती होने वाला है। आप इस नियम को नहीं जानते हैं तो आपके खाते से साल में लगभग 1500 से 1200 से 1500 रुपये काटा जा सकता है। तो इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच करिए और बैंक से आपको क्या लाभ होने वाला है इस चीज़ को जानकारी मिलेगा इस वीडियो में। तो आप यदि आपको नया चीज़ और नया नियम जानकारी मिलता है तो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और इससे क्या होगा कि शेयर आप करते हैं तो आपके परिवार में जो भी भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, हित नाता जो भी हैं, उनका पैसा कटने से बच जाएगा। महा डकैती चालू हो गया है, तो महा डकैती से बचने के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। और क्या आपको लाभ होगा इस में हम RBI के नियम के तहत के अनुसार आपको इस वीडियो में सारा चीज़ को फ्रेश क्लियर कट आपको समझा देंगे। तो पहला नियम है कि मित्र, अपना जो अभी अकाउंट खोले हैं, बचत खाता खोले हैं, सेविंग जो बोलते हैं, बचत खाता खोले हैं, उसको आप मेंटेन रखिए। क्योंकि आप यदि गांव में रहते हैं तो गांव में देहात में जो भी बैंक खुला हुआ है CSP उसमें मिनिमम आपको 500 से 1000 रुपया रखना है। और थाना में या पंचायत स्तर पर जो बड़ा ब्रांच है वो खुला है तो उसमें मिनिमम 1500 से 2000 या 2500 रुपये रखना है। और जिला में आप यदि अकाउंट खुलाए हैं, जिला में खुलवाए हैं तो आपको 3 से 35,000 रखना है। और राज्य या स्टेट में जो राजधानी में अकाउंट खुलवाए हैं और वो बचत खाता नहीं खुलवा कर वो सेविंग खाता खुलवाए हैं तो 5000 से 10,000 रुपया रखना जरूरी है। तो इस नियम को आप ध्यान रखिए मित्रों। यदि आप खाता को मेंटेन नहीं रखता है तो आपके खाता से बार बार पैसा कटता रहेगा, जो लगभग साल का 1500 रुपया कट जाएगा। तो इस चीज के बचने के लिए आप खाता को मेंटेन रखिए। और RBI ने 1 अप्रैल से इस नियम को लागू कर दिया है, तो सावधानी हो जाइए। सावधान मित्रों, नहीं सावधान होंगे दुर्घटना घट जाएगा। थोड़ा सा सावधानी हटेगी, दुर्घटना जल्दी ही घटेगी। तो आप चिल्लाते रह जाइएगा कि मेरा पैसा कट गया, कट गया, कट गया, लेकिन ये आप जान लीजिए कि आपका पैसा कट जा रहा है। तो क्यों कट रहा है? बैंक का जो नियम है उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो आप बैंक के नियम से बचने के लिए, आप इस चीज़ को बचने के लिए आप बैंक का नियम और उसका रेगुलेशन को पालन कीजिए। दूसरा आपको मित्र एक फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है? RBI ने अभी समाचार में बताया है कि ऐसे मेरे पास पैसा जमा है जैसे गड़ा हुआ है कि उसका कोई ना लेने वाला है ना देने वाला है। वो अकाउंट में लगभग 80 से 85 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। तो आप RBI के पोर्टल पर जाकर उस पर पोर्टल लॉन्च कर देगी। तो पोर्टल पर RBI का जाकर हित रिश्तेदार और मित्र, माता पिता जो भी एक साथ गुजर गए हैं, वो अकाउंट खोले हैं और अकाउंट में पैसा नहीं है तो उसमें नॉमिनी को देखकर और बैंक के से मिलकर अपना पैसा निकाल सकते हैं। बैंक मैनेजर से बात करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, मुखिया और सरपंच से रिलेशनशिप बनाकर कि मैं नॉमिनी का बेटा हूं, तो आपका पैसा निकल जाएगा और आपको लाभ हो सकता है। तो लाभ लेने के लिए आप RBI का पोर्टल को देखिए और मेरे वीडियो को वॉच फुल करते रहिए तो आपको लाभ मिलेगा। तीसरा इसमें बेनिफिट है, RBI ने जो नया नियम लगाया है तो 2 साल में अकाउंट जो है आपका बंद हो जाता है। यदि 6 महीने के बाद निकालते नहीं और 6 महीने में नहीं डालते हैं तो आपका जो पैसा है वो KYC जो पासबुक है KYC मांगने लगता है। बैंक वाला KYC मांगने लगता है कि आपका पैसा निकल नहीं सकता किसी कारणवश का, वो माने रेगुलर निकालने से नहीं, खाता क्लोज हो गया, इसलिए KYC किया जाए। और KYC करते हैं तो उसका चार्ज कटता था, लेकिन RBI के इस नियम के तहत नया कानून अब चार्ज नहीं कटेगा। ये आपके खुशी के बात है, प्लस पॉइंट है आपका। तो आप इससे खुश रहिए, इतना नाराज होने की बात नहीं है। मेंटेन तो करना ही पड़ेगा नियम। तो ऐसे नियम को आप फॉलो करिए। जो आजकल मोबाइल से जो है पेटीएम, गूगल पे और यहाँ तक जो भी मान लीजिए कि आधार पे, पेटीएम, सब ज़्यादा जो फोन पे
सारा यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल से क्या हो जाता है कि सारा पैसा निकासी हो जाता है। अभी नियम को हम रख दजिया उड़ा दिए हैं। इसलिए आरबीआई ने इस चीज़ को वो संज्ञान में लिया, और इससे क्या होता था, करप्शन बढ़ता था। जो भी है हैकर ना, वो आपको मोबाइल के द्वारा हैक करने में वो हो जाता है, कामयाब हो जा रहा है, और आपको किसी तरह ना बरगला कर फेक कॉल कर कर आपसे ओटीपी जान जा रहा है और आपसे पैसा निकालते। तो यहाँ तक सतर्क हो जाए, कोई भी मित्र हो, भाई हो, बैंक कभी ओटीपी नहीं मांगता है। तो बैंक ओटीपी मांगे तो शाखा में डायरेक्ट जाइए और ओटीपी कहिए कि हमने सर नेक्स्ट डे आ रहे हैं, हम आपके शाखा में ओटीपी बता देंगे। तो आप धड़ल्ले से जो स्कैम हो रहा है उससे बच जाइएगा। यहाँ तक ले हमारा एक मित्र है जो क्रेडिट कार्ड को रीजनरेट करवाने के लिए कॉल आ गया उनको। एक क्रेडिट कार्ड का लिमिट होता है, लेकिन वो रीजनरेट करने का कॉल आ गया, उनका 20,000 रुपया कट गया। तो इस चीज़ को भी आप संज्ञान में रखिए कि क्रेडिट कार्ड हो चाहे जो कुछ है, बैंक के सिवा, मैनेजर्स के सिवा और बैंक के सिवा कोई चेंज नहीं कर सकता है, ना मोबाइल पर चेंजिंग होता है। 100% आप ध्यान रखिए। आरबीआई ने इसे सख्त लागू कर दिया है, कोई कॉल बैंक से नहीं आता है, ना कोई कॉल से तगादा होता है। जो आता है पोस्ट ऑफिस और ईमेल के माध्यम से आता है, तो ईमेल पे भी आप उससे डायरेक्ट जाकर संपर्क करिए, या ना कि ईमेल पर अपना ओटीपी फलान चीज शेयर कर दीजिए। यह मूर्खता की बात होगी, तो आप इससे बचिए। तीसरा है नियम, इसमें आरबीआई ने बोला है कि आप लोग जो भी खाता माइनस में है, तो उसे आप मैनेजर से जब जाकर बात कर उस माइनस को हटवा सकते हैं, या टोल फ्री नंबर है जो भी बैंक से बात उससे हट सकता है। तो आप इसमें डरने की बात नहीं है। आरबीआई ने बहुत अच्छा सख्त नियम किया है। आरबीआई ने अपने पूर्वजों को, आपके दबे हुए पैसों को उजागर कर दिया है। सरकार के धन्यवाद बोलिए कि जो जिसका पैसा नहीं बुरा था उसको भी निकाल दिया। तो नमस्ते मित्रों, थैंक यू। जरूर आपको बात अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा।